नमस्ते विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के डिमांड पर होम साइंस के प्रैक्टिकल पेपर जो होते हैं उसको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सेंटअप परीक्षा का यह जो है सो प्रश्न है। इसी तरह का फाइनल परीक्षा में भी आपको आने वाले हैं 12th क्लास के। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें किन खास बातों का ध्यान रखा जाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 10 अंकों का, और 10 अंक में इसमें 1 2 3 4 अलग अलग नहीं है, एक ही प्रश्न संख्या है और इसमें प्रश्न है 4। पहला प्रश्न है 2 लोगों के लिए मौसमी सब्जियों की पकौड़ी बनाएं। दूसरा है बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन तैयार करते समय सावधानी बरतने वाली क्या बरतनी है, इसके बारे में है वर्णन। और इसके बाद फिर है अगला प्रश्न है ORS तैयार करें, इसे बनाने की विधि को लिखें। ORS बनाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अथवा स्कूल में वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न का प्रश्न संख्या एक ही होगा। आप इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और सारे के सारे बिल्कुल आसान हैं। और चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल अंक इसके लिए भी 10 दिया गया है, यानी कि आप 2 प्रश्न का दूसरा प्रश्न का उत्तर देंगे तो इसमें आपको मिलेंगे 10 नंबर। और 10 नंबर में भी आपको 4 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए जाने हैं। तो 4 में से किसी एक का ही उत्तर आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि 4 में से किसी में भी लिख देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न हो गया, फिर दूसरा हो गया अथवा में, फिर हो गया अथवा में, और फिर हो गया अथवा में। तो ये इसमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसका प्रश्न संख्या 1 होगा। इसके बाद अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करें। अभी तक आप देखे होंगे 10 प्रश्न का इधर हो गया और 10 प्रश्न का इधर हो गया, यानी 10 10 20 नंबर का आपको लिखना है। बच्चे अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि जो तीसरा प्रश्न है इसका भी उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती ना करें। अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करें, इसका मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल पुस्तिका जो होती है, यानी जो कॉपी आप बनाते हैं, उस कॉपी से आपको ये 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बारे में आपको कुछ लिखना उखना नहीं है। और चौथा प्रश्न जो है मौखिकी का है। मौखिकी क्या होता है, ऐसा कुछ इसका आंसर नहीं देना है, बल्कि मौखिकी का मतलब शिक्षक के द्वारा आपसे आपसे 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है 2 प्रश्न पूछे जाएं। इस तरह से शिक्षक की स्थिति पर डिपेंड करता है, उनके समय पर डिपेंड करता है। और ये प्रश्न के उत्तर आपने अगर सही सही दिए हैं तो आपको पर्याप्त नंबर मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 और 4 के उत्तर इस लिखित परीक्षा के रूप में ना दें, इस बात का खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ इसकी जानकारी संपूर्ण हुई। और अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो थैंक्स सर लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।